आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत प्रश्न उत्तरों को देखेंगे और इसके लास्ट में 3 प्रश्न इनके द्वारा रचित गीत शीर्षक से हैं, उनके भी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। और साथ ही साथ यह अध्याय 4 है जो आपके काव्य संकलन में उद्धृत है। आप देख रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। इस तरह का आपकी परीक्षा में कुछ लाइनें दे दी जाती हैं और उन पंक्तियों से आप पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उसी से आपको उत्तर देने होते हैं। मेन चीज इसमें पहचानना होता है कि किस पाठ का है, उसका शीर्षक क्या है और उसका कवि कौन है। और इतनी जानकारी हो जाने के बाद इस गद्यांश से ही हम प्रश्नों को ढूंढ करके और उसका उत्तर निकाल लेते हैं। पहला हमारा क है। अरे हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, अमिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित से सतदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। इसी जस के तु जनन था मेरा, अनिज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अरोदन जल शेष विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। पहले गद्यांश अथवा पद्यांश जो भी दिया है उसको पढ़ लिया जाता है और इसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न को देखें आप। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद ये पहला पोर्शन होगा। इसके बाद सेकंड पूछ रहा है कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। इसका उत्तर काफी लंबा है क्योंकि यहां से इसका शब्द शुरू होता है कि हे आर्य अर्थात हे श्री राम, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या भरत का अब भी कोई इच्छा रह गई हो। अभीप्सित का मतलब होता है हार्दिक इच्छा। अब हमारी हार्दिक इच्छा क्या है आप पूछ रहे हैं। अरे मिल गया या कंटक राज्य उसे जब तब भी, कह रहे कि हमें तो अकंटक राज्य मिल गया है, अब किस चीज की कमी है, क्या इच्छा पूछ रहे हैं। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, आपने तरु मने होता है वृक्ष, तले मने नीचे, अरण्य मने जंगल में बसेरा। हमारे तो आप श्रेष्ठ भाई हैं और आपको जंगल में
वृक्ष के नीचे रहना पड़ रहा है। अब इससे बड़ी हमारी इच्छा क्या हो सकती है। आगे देखिए, अरे कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित से सतदपि क्या मेरा। क्या इसके बाद भी मेरा कुछ अभिप्सित, कुछ हमारी हार्दिक इच्छा भी रही गई है। अरे तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि भागा। कह रहे कि सब भागा लक्ष्मण के लिए। अब भला कौन सी हार्दिक इच्छा हो सकती है जिसके पिता तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, हाय राम कहते हुए। इससे बड़ी हमारी इच्छा क्या है। हाँ, इसी यजस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन मन प्राण हत्या। कह रहा है कि जिस मां ने हमको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हनन कर डाली है, और अपने ही माँ के द्वारा जिसने जन्म किया अर्थात हमें जन्म दिया ना, उसी के हाथ हमारा क्या हुआ, मेरा सर्वनाश था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसका संसार ही नष्ट हो जाए और जिसका भ्रष्ट हुआ घर, अर्थात जिसका घर और बाहर सब नष्ट हो जाए, उसके लिए भला कौन सी हार्दिक इच्छा हो सकती है प्रभु। अरे मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह में फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे आर्य तुम्हें बता दो कि जब मैं ही अपने से विमुख हो गया हूं, ठीक है, तो भला बताइए अब इससे बढ़कर के मेरी इच्छा क्या है। आगे देखेंगे, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। आपको यहीं तक लिखना है। अभिप्सित के लक्ष्य उन्होंने क्या कहा उसके विषय में इसमें बताना था केवल। तो आप लिख लेंगे कि भला अपने शब्दों में बना करके लिख लेंगे कि जिसका घर बाहर सब कुछ नष्ट हो गया, उसके लिए अब और इच्छाएं क्या हो सकती हैं। जिसका पिता प्राण त्याग दिया हो फन पटक पटक करके, उसकी अब इससे बढ़कर के इच्छा क्या है। जिसका भाई सहोदर भाई जा करके क्या कर रहा है, जंगल में वृक्ष के नीचे कुटिया बना के रह रहा है, और मुझे अकंटक राज्य मिल ही गया है। अब भला बताइए इससे बढ़कर के इच्छा क्या है। व्यंग्यात्मक सरणी शैली का प्रयोग हुआ है। यही इच्छा लिखना है कि लक्ष्मण ने इस प्रकार से उत्तर देते हैं। इसमें बना करके लिख देंगे इसको अपनी भाषा में। तीसरा दे रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं कि संबोधन चिन्ह है, हे आर्य ऊपर देख रहे हैं, हे आर्य। यहां भी चाहे तो संबोधन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह का जब जहां पर शब्द आते हैं वहां पर हे आर्य है। फिर यहां पर देख रहे हैं संबोधन चिन्ह जहां भी संकेत होता है तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। यहाँ विप्सा अलंकार की छटा दर्शनीय है। फिर दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि तन तड़प तड़प वर्ण की लगातार आवृत्ति हुई है। तन तड़प तड़प कर तप तात त्यागम, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त हाथ है, हनन है, ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस तरह से आप लिख लेंगे। जननी है, जनकर, जान, ज वर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार, तो लिख देंगे कि अनुप्रास अलंकार और विप्सा अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। चौथा दे रहा है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, यह कथन किसका है। तो यह भगवान श्री राम का कथन है। क्या लिख देंगे कि हे भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, इसको सिंगल लिमिटेड कामा से ऐसे क्लोज कर देंगे लिख करके, और इसके बाद लिखेंगे कि यह कथन श्री राम का है या राम का है तो भी हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा दे रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए एक लाइन इसमें दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ा करके कहानी लिख देते हैं कि थोड़ा स्पष्ट हो जाए इसका अर्थ। व्याख्या का मतलब यही होता है, व्याख्या का मतलब थोड़ा अर्थ से बढ़ा के करना,
ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आगे देखिए, तो कह रहा है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इस तरह के लक्ष्मण के भाव को देखने के बाद में श्री राम ने उनको गले लगा लिए और रोदंजल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। फिर अपने नेत्रों से इतना अश्रु बहाए कि मानो वे अभिसिंचित हो गए। उनके उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अर्थात हे भरत, तुम्हारे हृदय की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है। तुम्हें तो जन्म दे करके स्वयं तुम्हारी मां तुम्हें नहीं जान पाई। इस तरह से व्याख्या का अंश पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न। इसी तरह की व्याख्या आएगी आपके पास और इसी तरह के प्रश्न होंगे, क्योंकि पहले जो पीछे पेपर आते थे उसकी व्याख्या करनी होती थी और काव्य सौंदर्य वगैरह लिखने के लिए आता था, लेकिन अब इस समय जो सिलेबस में निर्धारित है बस सिर्फ इसको देखना है और इसके बाद उत्तर देने पड़ते हैं। आगे देखिए, अगला है, सबसे पहले इसको पढ़ना, पढ़ लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, इसके बाद उत्तर देना शुरू करेंगे। अरे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, अब पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अरे करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, अराई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ही सन छात्र राशि निशाओ से टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। बता रहे हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अपना दोष बता रहे हैं। कह गई कि केवल मुझ में ही दोष था, कौन किसको बिगाड़ता है, मंथरा बेचारी का कोई दोष नहीं है। प्रश्न दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिए। करे कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है और कविता का नाम कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कवि हो जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कविता, तो इसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। एक एक नंबर आपको इससे मिलेंगे। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कह रहे हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव क्या होगा। कैकेयी कह रही हैं कि हे श्री राम, हम अबला जात की नारियां हैं, भला बताइए, हम तो वैसे अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी चीज का शपथ लेना या शपथ खा करके किसी बात को कहना अपनी दुर्बलता ही है, लेकिन फिर एक तो नारी, दूसरा अबला बेसहारा हूं जिसका पुत्र भी अपने बस में नहीं रहा, तो फिर भी शपथ के अलावा दूसरा अपने बात को स्पष्ट करने का या विश्वास दिलाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो ये सब हो जाएगा इसका कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। लिखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह वैसे तो शपथ है, लेकिन फिर भी उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है कि अपने बात को दूसरे को कैसे विश्वास दिलाया जा सकता है। तीसरा है कि इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो इसमें यह भाव व्यक्त है अपने भरत के निर्दोष को स्पष्ट करते हुए कैकेयी कह रही हैं
कि अगर भरत का इसमें थोड़ा भी दोष हो, अगर उसके द्वारा उकसाई गई हूं, मुझे वह प्रेरित किया हो राज्य के लिए, तो मैं उसको भी उसी तरह से खो दूं जिस तरह से मैंने स्वयं अपने पति को खो दिया, दशरथ को त्याग दिया। उसका इसमें वर्णन है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सी का जहां प्रयोग है, उल्का सा उल्का सी, यहाँ उपमा अलंकार है, तो यहाँ लिख देंगे इसमें उपमा अलंकार है। पांचवा दे रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जितनी पंक्तियां हैं उसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। 4 पंक्तियां हैं, तो जितनी व्याख्या करनी है उससे थोड़ा आगे पीछे से ले लेते हैं, और इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कई श्री राम से कह रही है कि हे श्री राम, वैसे तो शपथ खाना दुर्बलता का प्रतीक है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबलाओं के लिए, नारियों के लिए दूसरा मार्ग ही क्या है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मैं भरत के द्वारा प्रेरित की गई हूं, उकसाई होने का मतलब होता है प्रेरित होना, प्रेरित की गई हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। यहां तक इसकी व्याख्या हो गई। तो इस तरह से इसके उत्तर देने होते हैं। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट, अगला है आपके स्क्रीन पर देखिए, आगे है कि कहते जाते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता, अरे माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इनका बाह्य मात्र ही देखा, अदृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा, जुग जुग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कई कह रही है कि यह प्रायश्चित एक दिन में होने वाला नहीं है, इसको जन्म जन्म तक लोग जब मेरे ऊपर उलाहना देंगे तब जाकर के मेरा प्रायश्चित समाप्त होने वाला है। देखिए इसका उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जब लिखना होता है तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा दिया गया है कि कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है? तो अभागिन इसलिए, अभागिन का मतलब होता है कि जिसका भाग्य भी उसके साथ न हो। अपने मुख से ही कह रही हैं कैकेयी कि मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैंने तो स्वार्थ में भरत के लिए राज्य मांगा और वह भरत उस राज्य पर पैरों से अर्थात लात मार करके और जंगल में अपने भाई को मनाने आ रहा है, तो भला मेरा भाग्य कहाँ साथ दे रहा है? इसलिए मैं अभागिन हूँ। मैं क्या हूँ? अभागिन हूँ, अर्थात मैंने अपने पति को खो दिया, पुत्र से भी पराई बनी हुई हूँ, तो इससे बढ़कर के अभागिन कौन होगा? तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि इस पद्य में आगे देखेंगे कि अभागिन रानी क्यों कहा गया है, तो उसका भाग्य उसके साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसको अभागिन रानी कहा गया है। उसका एक ही पुत्र, और वह भी पुत्र क्या कर रहा है? जिसके लिए वह राज्य मांगा, वह राज्य को पैरों से किनारे लगा करके
और जंगल में भगवान श्री राम को मनाने गया है। तो इस तरह से वो अभागिन रानी कहा जाना ठीक है। आगे देखिए, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? इस पद्यांश में कवि ने माता और कुमाता, यहाँ देखिए स्पष्ट शब्द है कि कवि प्रसंग वहां से उठा रहा है कि आज तक जितने मनुष्य हैं, नरदेही माने होता है मनुष्य, जितने मनुष्य हैं यही कहते आए हैं कि माता कुमाता, माता जो है वह कुमाता, माता कुमाता हो सकती है, माता कुमाता नहीं हो सकती, भले पुत्र कुपुत्र हो सकता है। लेकिन अब तो लोग उल्टा कहेंगे कि पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता, भले माता कुमाता हो सकती। ठीक उलट गई कहानी ना, तो इस भाव को व्यक्त किया गया है। आगे देखेंगे इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं माता कुमाता, यहाँ पर तावर्ण अंत्यानुप्रास है, तावर्ण अंत में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास की छठा दर्शनीय है। आगे देख रहे हैं पुत्र पुत्र, एक ही शब्द दो बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। जो यहाँ देख रहे हैं, जीव में देख रहे हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। आगे देखिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है। कैकेयी पूरे सभासद, जो भगवान श्री राम की कुटिया के सामने सभा लगी थी, उस सभा के सामने कैकेयी कह रही हैं कि कहते जाते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मतलब नर का देह धारण करने वाले अर्थात मनुष्य, मनुष्य अब तक तो यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, भले पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कह रहे हैं कि अब संसार इसके विरुद्ध, विधाता की जो विधाता की कलम ही उलट गई, और लोग अब कहेंगे कि पुत्र ही पुत्र ही रहा, और माता क्या बन गई, कुमाता बन गई। आगे देखिए कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, अदृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने तो इसको बाह्य ढांचा देखा कि मेरा यह पुत्र मात्र है, मैं इसके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई, कितना दृढ़ है। मृदुल गात्र, मृदुल माने होता है कोमल, गात्र माने होता है ढांचा, केवल मैं इसके शरीर का कोमल ढांचा ही देख पाई थी। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, परमार्थ माने दूसरों का कल्याण मैंने नहीं देखा, अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधने के चक्कर में मैं पड़ी रही। इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा, इसी कारण तो आज हमारा यह विघ्न बाधा, हमारे सामने इतनी बड़ी बाधा खड़ा हो चुकी है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। आगे देखिए, छठा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। सीधे सीधे दो पात्र हैं, एक है कैकेयी, एक है कैकेयी और दूसरे हैं श्री राम। दूसरे कौन हैं, श्री राम जी हैं। तो श्री राम और कैकेयी के बीच संवाद चल रहा है। आगे देखिए, दृढ़ हृदय और मृदुल गात शब्द किससे और किसकी ओर संकेत करते हैं। दृढ़ हृदय मतलब हृदय की कठोरता, दृढ़ता, मजबूती, हृदय की गहराई की ओर संकेत करता है। मृदुल गात का मतलब होता है कोमल शरीर, और यह किधर संकेत करता है, तो यह भरत की ओर संकेत कर रहा है। आगे देखिए, आठवां में लिखेंगे कि किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था, तो कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। नौवां में उत्तर देंगे कि जुग जुग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, तो जुग जुग तक यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में कैकेयी नाम की एक रानी थी, जिसके वजह से उसका पूरा घर परिवार उजड़ गया, और दशरथ जैसे अपने पति को उसने त्याग दिया, तथा अपने
पुत्र भरत का प्रेम भी उसे नहीं मिल पाया। तो ये कहानी जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। आगे देखिए, युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी? तो यही कहानी चलती रहेगी। रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा? तो यह उलाहना सुनना पड़ेगा कि एक अभागिन रानी थी जो कि अपने पति को भी खो दिया और अपने पुत्र के विश्वास को भी खो दिया। ये कहानी जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। लास्ट है इसका क्वेश्चन कि नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नरदेही माने नर रूपी देह को धारण करने वाला अर्थात मानव, और यहाँ पर गात्र का मतलब होता है शरीर का बाहरी ढांचा। तो ये दोनों शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला है आपके स्क्रीन पर घ वाला दिया है। पहले इसको पढ़ते हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर, अरे तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यह वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। यहां पर हो जाएगा तुम भ्राताओं। आगे देखिए, प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर देना है। नीचे देखिए, कह रहे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहां से शुरू है। कैकेयी कह रही हैं कि हे श्री राम, तुम भ्राताओं अर्थात भरत और श्री राम का प्रेम परस्पर जैसा, करे कि तुम लोगों का ऐसा प्रेम है परस्पर आपसी, ऐसा प्रेम है घनिष्ठ कि यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, करे कि सूर्य पूरी जो मंडली है, यह पूरा समाज है, इसके ऊपर यदि इस तरह का प्रकट हुआ है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मुझसे जो पाप हो गया ना, जो पाप रूपी दोष लग गए ना, वह पुण्य में बदल जाएगा। निश्चित रूप से वह हमारा पाप पुण्य में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही पंकिला हूं लेकिन पद्म मने होता है कमल के समान वह कोश जिसमें वो पुष्प खिलता है। हमारे गोद में ही तो यह भरत खिला है ना। तो इसलिए जब तुम और वह मिलकर के एकाकार हो गए तो ठीक पंख में भी जन्म लेने वाला कमल का पुष्प और उसका पुष्पकोश धन्य हो जाता है। तो मेरा प्रेम क्या है, अब मैं धन्य हो गया हूं। तो उसका इसमें वर्णन है कि मैं भले ही पंखिला हूं लेकिन फिर भी कमल को मैंने जन्म दिया है। इसलिए हे श्री राम, अब मैं क्या हूं, अब मैं पापिनी नहीं हूं, मैं पुण्यशाली बन चुकी हूं। कहा जाता है कि कूलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेनम। कूलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेनम। उसी का यहाँ संकेत है। बता रहे हैं कि कूलम पवित्रम, कुल या खानदान पवित्र हो जाता है। अगर सच्चा एक योगी पुरुष कुल में पैदा हो जाए तो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसको जन्म देने वाली जननी अर्थात माता, वह कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधरा पुण्यवती च तेनम, और उसके कारण यह वसुंधरा, यह पूरी पृथ्वी वह क्या हो जाती है, पुण्यवती होती है, पुण्यवान होती है। तो भला बताओ मैं क्यों न पुण्यवती हो जाऊंगी जब ऐसे भरत जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया। इस तरह से लिख देंगे। आगे देखिए, संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आगे देखेंगे कैकेयी को
कौन से दुगुने प्रिय हैं? तो भगवान श्री राम दोगुने प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि बता रही हैं कि भरत के लिए हे श्री राम तुम प्यारे हो और मेरे लिए भरत प्यारा है। तो प्यारा प्लस प्यारा बराबर दुगुना प्यारे हो गए ना तुम। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि कैकेयी को कौन दुगुना प्रिय है? तो भगवान श्री राम कैकेयी को दोगुने प्रिय हैं। श्री राम का कौन प्यारा है? तो भरत श्री राम का प्यारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें देख रहे हैं कि वात्सल्य रस झलक रहा है। कौन सा रस? भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। फिर ऊपर दिया गया है कि मुझको यह प्यारा और तुम भी प्यारे प्यारे प्यारे। इसलिए यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस झलक रहा है। वात्सल्य रस लिख देंगे। आगे देखेंगे अंगों। क्वेश्चन आपके सामने है, अंगों में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर अंगों देखिए, इसमें दे रहा है कि बैठी भी चलत दा तथापि असंख्य तरंगा, वह मिटी अब भी हा गोमुखी गंगा। आजन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी न हूं मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शापथ है? कई बता रहे हैं। प्रश्न है, देखिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? किसके किसके बीच संवाद हो रहा है? सीधे सीधे श्री राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ के शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप तथा रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है। आगे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। अरे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शापथ है? कैकेयी श्री राम से संकेत करते हुए कह रही हैं कि हे श्री राम, यह सही है अगर तुम भी मान रहे हो कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसको जन्म देने वाली माँ भी उसकी गहराई को नहीं जान पाई। यदि यह बात सच है तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, हे श्री राम घर लौट चलो। अगर यह बात सत्य है, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। भले ही मैं अपराधीन हूं ना, लेकिन हे तात, हे पुत्र, फिर भी तो तुम्हारी माँ हूं ना। तो माँ तो अपराध करे तो क्षम्य ही हो जाना चाहिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह शपथ खाना होता है। मैं अच्छी तरह से इसे जानता हूं, लेकिन पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? लेकिन अबला जन नारियों के लिए दूसरा मार्ग ही क्या है? शपथ खा करके ही हम विश्वास दिलाते हैं हम सब नारियां। इस तरह से इसकी व्याख्या लिख देंगे। थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें करना पड़ता है जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आगे देखेंगे, पर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो पर लौट चलने के लिए कैकेयी आग्रह कर रही है श्री राम से। क्या लिख देंगे कि कैकेयी श्री राम से आग्रह कर रही है कि हे भैया, अब तो तुम लौट चलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंहनी का मतलब होता है कि वह सिंहनी, सिंह के समान गर्जना करने वाली, जो एक बार देवलोक में दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में यह रथ पर अपना हाथ डाल करके उसको चलाई थी। तो वह सिंहनी के समान गर्जना करने वाली आज गिड़गिड़ा रही है। तो सिंहनी का मतलब होता है सिंह से के समान गर्जना करने वाली। कैकेयी गोमुखी गंगा का मतलब होता है कि गोमुख गंगा, गंगा देखे होंगे, गंगा जब अपने प्रवेग से चलती हैं तो अपने मार्ग को काटती हुई निकलती हैं, लेकिन जैसे ही जल स्थिर होता है फिर रास्ता बदल लेते हैं
और रास्ता बदलने के बाद में इस वाले भाग में ये थोड़ा गड्ढा बन जाता है और ये इसका जल शांत हो जाता है, तो इसको गोमुखी गंगा कहते हैं या गोखुर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो अर्थ हैं। गोमुखी का मतलब होता है गोमुखी नामक स्थान से निकलने वाली गंगा, और गोमुखी का मतलब होता है कि जो क्षारण हो जाता है गंगा का पानी, वह गोमुखी गंगा भी कहलाती है। तो कह रहा है कि जिस तरह से गोमुखी गंगा अर्थात कटाव के कारण छोटी जो गंगा की धारा छूट जाती है, वह जिस उसका जल बिल्कुल शांत हो जाता है, वह धारा रहित हो जाता है क्योंकि मुख्य धारा से अलग हो जाता है। उस तरह से आज सिंहनी के समान गर्जने वाली जो कैकेयी है आज गोमुखी गंगा बनी हुई है, अर्थात बिल्कुल शांत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। तो में आप देख रहे हैं कि जल पंजरगत अधीर भागे, वे ज्वलित भात थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कई का इसमें कथन है, श्री राम को सुना रही हैं। पहला प्रश्न इस पर दे रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए आप, ऊपर से लेकर के थोड़ा नीचे तक कर देते हैं। तो जल पंजरगत अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव ही भाव थे स्वयं तु भी में जागे। कह रही हैं कि हे पंजर, हे अस्थि और मांस का शरीर, अब तुम जल जा। ज्वलित भाव थे स्वयं तुम भी में जागे, तुम्हारे अंदर ही तो, तुम्हारे शरीर के अंदर ही, हृदय में ही तो इस तरह के भाव जले थे ना। जो श्री राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया ना, तुम अंदर ही अंदर जलो पश्चाताप की अग्नि में। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या इसी तरह का ज्वलित भाव ही मन के अंदर था, क्या और इससे अच्छे तुम्हारे अंदर विचार नहीं हो सकते थे। अगर तुम्हारे अंदर ये बुरे विचार थे तो प्रायश्चित की अग्नि में तुम भीतर ही भीतर जलते रहो। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कह रहा है कि क्या वात्सल्य मतलब होता है वात्सल्यता का मात्र, अर्थात माँ और पुत्र के प्रति जो वत्सलता है, क्या उस तरह का कुछ भी भाग तुम्हारे अंदर शेष नहीं था। तो चलो, तुमने बुरा किया तो बुरा का प्रायश्चित भोगो, अर्थात अंदर ही अंदर जलो। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। आगे देखिए, और अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्य सा हुआ वत्स का मतलब होता है कि अन्य सा दूसरों जैसा हो गया है पुत्र। लिखेंगे कि कैकेयी भरत के तरफ संकेत करती हुई कह रही कि हे श्री राम, अब तो मेरा पुत्र भी मेरा नहीं रहा, वह भी दूसरे के बस में हो गया है। आगे देखिए, इस गद्यांश में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखिए। कौन सा रस है इसमें, कौन सा रस अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वात्सल्य है, वात्सल्य रस है, और शांत रस की छटा दर्शनीय है। वात्सल्य रस भी लिख दें तो भी बेहतर है। अगला दिया गया है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि संसार हम पर थूके, मैंने गलत किया, संसार हमारे ऊपर थूकने का मतलब होता है निंदा करे, मुझसे घृणा करे। लेकिन एक चीज मांग रही हैं कि मातृपद भरत का जो है ना,
जो माता के रूप में हमें स्थान मिला हुआ है, इस पद को कोई न छीनने पाए। हे श्री राम, यही तुम क्या कर सकते हो, तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो। उधर संकेत है, तो कह रहे हैं कि पूरा संसार थूके उसकी मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन माता और जो भरत का पुत्र के रूप में प्रेम है वह बना रहे। हे श्री राम, इतना जरूर करना। आगे देखिए, आगे है शीर्षक आपके पास गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसमें भी उसी तरह के प्रश्न होंगे। आगे देखिए, अरे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटुगर नगारो। अरे मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो अब परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। अकल हो तो सिंदूर बिंदु यह नेत्र निहारो, अरूप वर्ष कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। अलो यह मेरी चरण धूलि, उस रत के सिर पर डारो। इसमें उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला अपने पति के अभाव में कामदेव इसको परेशान कर रहे हैं। जब पति पत्नी अलग अलग रहते हैं तो काम वासनाएं जगती हैं। उसी के विषय में करें कि हे कामदेव, और कामदेव की पत्नी को रति माना गया है कि रति उसका नाम था, तो कह रहे हैं उसी के विषय में वर्णन है। देखिए, व्याख्या तो आप सुने ही हैं पीछे चैप्टर में, सीधे सीधे इसका उत्तर देना है। इसमें ऊपर युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। इसमें आप लिखेंगे कि पद्यांश का नाम, देख रहे हैं गीत है, पद्यांश का नाम क्या है, तो पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत है तथा रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है। आगे देखिए, दूसरा दिया गया है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है, तो कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो यह त्रिनेत्र देख लीजिए, अर्थात मांग का सिंदूर। महिलाएं जब शादीशुदा हो जाती हैं तो सिंदूर ही उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। वह अग्नि के समान जलाता है दूसरों को, कोई उस पर निगाह नहीं उठा सकता। उसके विषय में कह रही हैं कि मुझे विकलता जरूर हमको व्याकुल कर सकते हो, लेकिन तुम में विफलता ही तुम्हारे हाथ लगेगी। और देखो, अगर तुम नहीं मानोगे तो देखो क्या है, कह रही है कि हर नेत्र निहारो। हर नेत्र का मतलब होता है कि हरि का नेत्र भी तीसरा नेत्र यहीं रहता है, और मेरा हर नेत्र का मतलब यह सिंदूर की जो रेखा है ना, इसको निहार लो, इसको देख लो। तो शिव नेत्र का उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे कहा था, तो अपने सिंदूर की रेख को बताया था। तीसरा दिया गया कि यह पद्यांश किस प्रसंग से उद्धृत है, तो यह जो पद्यांश है वह किस प्रसंग से उद्धृत है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है उर्मिला और लक्ष्मण के बीच, लक्ष्मण वन को चले गए हैं, उर्मिला घर पर हैं, और उस समय कामदेव उसको परेशान कर रहे हैं, उसी से संबंधित यह प्रसंग है। आगे देखेंगे इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इस पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, कार्य की रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कीजिए कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव। कामदेव का कहा जाता है कि वो पुष्पासन पर बैठे रहते हैं और पुष्प के ही बाण चलाते हैं, अर्थात इतना सुगंधित दिव्य वातावरण कर देते हैं कि जितनी विरहिणियां हैं उनका मन विह्वल हो उठता है। उसके विषय में कह रहे हैं कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मेरे ऊपर फूल के बाण से संधान मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, हम अबला हैं अर्थात नारी हैं, बाला हैं, बाला का मतलब होता है बाल्यावस्था में अभी हैं, 16-17 की अवस्था थी ना, वियोगिनी, और इसी समय
वियोगिनी हो चुकी हैं, अर्थात मेरा पति प्रदेश है, अर्थात जंगल को चला गया है। कुछ तो दया विचारो, थोड़ा भी तो मेरे ऊपर रहम करो प्रभु। तुम मधुमित हो, मधु माने होता है बसंत के, मित माने मित्र कहलाते हो ना। पटु तुम, पटु गरल नगारो, पटु, पटु माने अत्यंत चतुर हो तुम, पटु माने बड़ा कठोर हो, और गरल माने होता है जहर या विष। गारो, मेरे ऊपर जहर का प्रहार मत करो, हे प्रभु थोड़ा दया तो करो। ये व्याख्या हो जाएगी। आगे देखेंगे कि मुझे फूल मत मारो में फूल का क्या तात्पर्य है। फूल का तात्पर्य यहाँ पर कामदेव द्वारा बाणों के संहार अर्थात पुष्प रूपी बाण का प्रहार करने से संकेत दिया गया है। मदन को मधु का गीत, गीत नहीं मित है, तो मदन को मधु का मित क्यों कहा गया है। बताया जाता है कि मधु माने होता है बसंत काल। जिस तरह से बसंत काल में चारों तरफ पुष्प पौधों पर लग जाया करते हैं, चारों तरफ सुगंधित और दिव्य वातावरण बन जाता है, उसी तरह से जब मदन जिस पर प्रहार करते हैं सुगंधित हवाएं और दिव्य वातावरण बना देते हैं, इसलिए उनको मधु का मित्र कहा गया है, बसंत का मित्र कहा जाता है। आगे देखिए, सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती हैं। तो सिंदूर बिंदु से उर्मिला यह बताना चाहती हैं कि हम सती औरतें हैं, अर्थात हम अपने मार्ग से डिगने वाली नहीं हैं। और अगर नहीं मानोगे तो देखो ये त्रिनेत्र शिव के त्रिनेत्र के समान है, जला करके तुमको भस्म भी कर दूंगी। आगे देखिए, कवि ने अबला बाला वियोगिनी को किसके लिए प्रयोग किया है। तो अबला बाला वियोगिनी शब्द का प्रयोग उर्मिला के लिए किया गया है। आगे देखेंगे, सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की गई है। तो सिंदूर बिंदु की तुलना भगवान शिव के त्रिनेत्र से की गई है, भगवान शिव के त्रिनेत्र से की गई है। आगे देखिए, अगला है कि चरण धूलि में कौन सा समास है। चरण रूपी धूल रूपक अलंकार है, चरण रूपी धूल। आगे देखेंगे तो चरण रूपी धूल हो गया। अगला है देखिए जौ वाले भाग को। अरे यही आता है इस मन में, अरे धाम धन जाकर मैं, अरे त्याग धन धाम जाकर मैं भी रहूं इस वन में। छोड़ प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। इस पद्यांश में उर्मिला कह रही हैं कि इतना मन हमारा कभी कभी व्याकुल हो जाता है ना, कि ये सब जितना धन संपदा घर द्वार है इसको छोड़ करके और जा करके लक्ष्मण का दर्शन करते रहूं। लेकिन एक चीज को बता रही हैं कि वहां दर्शन तो करूं, लेकिन उनका जो व्रत है अर्थात भाई श्री राम और जानकी के प्रति उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उसमें विघ्न नहीं डालूंगी, दूर ही रहूंगी। थोड़ा हमें देख करके तसल्ली मिल जाएगी। वहां दो चीज होगा, एक तो रुदन से भरा होगा, कष्ट भी होगा हमें जब देखूंगा और मिलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हर्ष भी होगा, हमें प्रसन्नता होगी कि हमारा प्रियतम दूसरों की सेवा में, परमार्थ सेवा में लगा हुआ है। देखेंगे, प्रश्न का उत्तर देना है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक का नाम गीत है तथा कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। दूसरा में दे रहा है कि मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो मन में, उर्मिला के मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि सब धन धाम, धन मने होता है धन संपदा, संपदा और धाम मने होता है घर, सब त्याग करके वन में ही जा करके रहूं। आगे देखिए, रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। निकट का मतलब होता है कि जब उर्मिला जंगल में चली जाएंगी तो उनके पास ही कुछ दूरी पर रहेंगे, जिससे उनका दर्शन भी होता रहे। तो इस तरह से अब पास पहुंच जाएंगे, निकट रहेंगी, लेकिन फिर भी दूर का मतलब है कि उनसे संपर्क में नहीं आएंगी, अर्थात दूर से ही दर्शन करेंगी। तो पास में रहते हुए भी दूरी बना करके रहने से यहाँ संपर्क, यहाँ पर अभिप्राय है।
आगे देखिए उपर्युक्त कविता में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ देखिए कौन सा अलंकार है। यही आता है इस मन में, धन धाम वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे, विघ्न डालूं निकट भी दूर, यथा रहे पर साथ साथ। ये देखिए साथ साथ एक ही शब्द की आवृत्ति हो गई है, वृत्यानुप्रास है। और साथ ही साथ यही आता है मन में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, वृत्यानुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है, रेखांकित अंश नीचे दो पंक्तियां हैं, तो कह रही हैं थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा करके व्याख्या करनी पड़ती है। तो कह रही हैं उर्मिला कि कभी कभी मेरा जो मन है विह्वल हो उठता है पति के याद में, तो लगता है कि मैं ये सब धन धाम घर का अयोध्यापुरी को छोड़ करके और जंगल में ही जा करके बस जाऊं, लेकिन फिर क्या करूं। कह रहे कि जब वहां चली जाऊंगी ना, तो उनके जो तपस्वी के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं उसमें परेशानी मैं नहीं करूंगी, केवल दर्शन लाभ ही प्राप्त करूंगी। दूर से झुरमुटों के किनारे से जब मन उद्वेलित होगा तो दर्शन कर लूंगी, और दर्शन कर लूंगी लेकिन उनको आभास नहीं होने दूंगी। तो इस प्रकार से दो चीजें बनी रहेंगी, अंदर कुछ हर्ष भी होगा और रुदन भी होगा सामने देख करके। यही आता है इस मन में, यही भावना मेरे मन में बार बार जागृत हो रही है। ये व्याख्या हो जाएगी उसकी, लास्ट व्याख्या है इस चैप्टर की। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्न है, थोड़ा लंबे प्रश्न है, इसमें देख लीजिए इसको। यहां दिया गया है कि निरख सखी खंजन आए, और फिर उस मेरे रंजन अनजन इधर मन भाए, फैला उनके तन काया तप, और मन से सरसाए, घूमे वे ईश्वर वहाँ हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधु सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से अरे मैंने दर्शन पाए, अरे नभ ने मोती बारे लो ये आश्रु वार्घ्य भर लाए। वर्णन है इसमें, इसी के आधार पर इसका उत्तर देना है। उत्तर देखिए, व्याख्या तो आप देख चुके हैं, प्रस्तुत पद्यांश की शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है वह गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, किसके जगह पर गीत लिख देंगे, गीत शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता के स्थान पर इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऐसे लिख देंगे। आगे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है तो ऊपर से थोड़ा पकड़ लेंगे नीचे तक। अरे निरख सखिया खंजन आए, अब फेरे उन मेरे रंजन नयन इधर मन भाए। निरख मन होता है देखो सखी। उर्मिला कह रहे हैं कि हे सखियां देखो, ये खंजन आए, खंजन एक पक्षी का नाम है। ये खंजन पक्षी जो क्या करते हैं, शरद ऋतु में ही प्रकट होते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जितने तालाब के किनारे खंजन पक्षी आए हैं ना, ये शरद ऋतु की ही देन है। तो निरख सखी खंजन आए, और फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये किसके प्रतीक हैं, मेरे रंजन के अर्थात लक्ष्मण के प्रतीक हैं। मेरे रंजन ने, मेरे प्यारे मेरे स्वामीनाथ ने इधर अपना नयन फेर रखा है,
मन उनका भा रहा है, हमारी याद आ रही है, इसलिए उसी के प्रतीक के रूप में खंजन अयोध्या में पहुंच चुके हैं। अरे फैला उनके तन का आतप अमन से शर शरसाए। कह रहा है कि फैला उनके तन का, तन मने शरीर का, आतप मने होता है ज्योति प्रकाश कांति, उनके गोरे रंग की जो कांति है ना, उसका प्रकाश, उसका दिव्य प्रकाश हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आतप दिखाई दे रहा है। आतप का मतलब चारों तरफ सर्द ऋतु में बड़ा मौसम बिल्कुल साफ होता है। तो कह रहा है कि उनके गोरे रंग के ताप के प्रकाश के कारण ही यहाँ पर प्रकाश ज्योति फैली हुई है। मन में सरसाए, और कह रहा है कि सर मन होता है तालाब, सरसाए मन हर्षित हो रहे हैं, तालाब का वातावरण भी दिव्य लग रहा है, हर्षित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। ये किसका प्रतीक है? लक्ष्मण का प्रतीक है। कह रहे कि घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ आए। कह रहे कि उनका मन मेरे तरफ घूम चुका है, यहाँ के परिजनों को याद कर रहे हैं, इसीलिए तो हंस यहाँ उड़ करके सरोवर के किनारे फैले हुए हैं। ठीक है, व्याख्या बढ़ा करके थोड़ा लिख देंगे, हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है? तो हंस के यहाँ उड़ करके आने का मतलब वियोगिनी माने उर्मिला क्या आभास कर रही है? तो वह आभास कर रही है कि हमारे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण हमारे तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, अर्थात उनका मन हमारे तरफ घुमा हुआ है। अरे फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है? तो रंजन का मतलब होता है स्वामी। रंजन माने रंजित कर देने वाला, मुझे खुश करने वाले, प्रसन्नचित करने वाले, अर्थात लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के लिए रंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। पूरे पद्यांश में कौन सा किसके लिए कह रहा है? पूरे पद्यांश में उर्मिला लक्ष्मण के बारे में कह रही हैं, लिख देंगे इसको। छठा दे रहा है कि सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? सखी को खंजन दिखाने का मतलब यह है कि उर्मिला प्रकट करना चाहती है कि हमारे प्रियतम लक्ष्मण ने हमारे तरफ ध्यान लगा करके और देख रहे हैं। आगे देखिए, प्रिय मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है? प्रिय के मुस्कुराने का मतलब इधर खंजन पक्षी आ चुके हैं और तालाब जो है वो क्या हो चुके हैं? हर्षित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और साथ ही साथ और क्या है कि अधर से यह बंदूक सुहाए, बंदूक एक पुष्प का नाम है जो ठीक दोपहर में 12 बजे खिलता है, उसको दिन का पुष्प या 12 बजे वाला पुष्प के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल लाल होता है और अधर मन होठ होता है। तो कमल और अधर से इसकी तुलना की गई है बंदूक से, अर्थात वे खुश हो रहे हैं, लक्ष्मण खुश हैं और इसलिए उनका अधर खुला हुआ है और वह ठीक बंदूक पुष्प के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो कमल का खिलना और बंदूक पुष्प के समान उनके होठों की तुलना करना उनके प्रसन्नता का द्योतक है। आगे देखिए, इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो देख रहे हैं कि शरद ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है, तो इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। आगे देखिए, बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है? बंदूक एक तरह का लाल रंग का पुष्प होता है। होठ का रंग, लक्ष्मण के होठ का रंग भी कैसा है? लाल है। और जो बंदूक का पुष्प है उसका भी रंग कैसा है? लाल है। इसलिए बंदूक को अधर के समान कहा गया है। उर्मिला को शरद के विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई दे रही है? तो उर्मिला के शरद के विविध रूपों में कभी पुष्प के रूप में, कभी कमल के रूप में, कभी तालाब के रूप में, कभी फैली हुई ज्योति या आतप के रूप में, कभी खंजन के रूप में किस चीज का दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण की छवि की दिखाई दे रही है। आगे देखिए, खंजन की उपमा किससे की गई है? तो खंजन की उपमा लक्ष्मण के नेत्रों से दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है कि उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई हैं? उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए अंतिम पंक्ति में देखेंगे, और अश्रु रूपी अर्घ भर करके लाग दी है, अर्थात अपने नेत्र रूपी अर्घ में अश्रु भर करके लाई है। किसको देने के लिए? उपहार स्वरूप देने के लिए। तो इस प्रकार से यह इस पाठ का
प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। इसको पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, यही मस्ट है। व्याख्या तो इससे आपको की गई है पीछे चैप्टरों में, लेकिन अगर ये तैयार रहा तो आप बिल्कुल अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न बनना है। गद्यांश से भी कराए जा रहे हैं और पद्यांश से भी कराए जा रहे हैं, और संस्कृत की व्याख्या तो उसमें करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से आप तैयार करते जाएं पार्ट बाय पार्ट। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।